सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की पंचायतों में हलचल फिर तेज हो गई है। और नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाले में आपका स्वागत है। आज हम पंचायतों का जायजा लेने के लिए निकले हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सरकार की भी उस पर प्रतिक्रिया है, कांग्रेस के भी तमाम रिएक्शन हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो पंचायतें हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, वो क्या सोचते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, सीधे उन्हीं के बीच चलते हैं आज हम। दादा, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया है, बहुत अच्छा। अभी तो गर्मी का दौर चल रहा है। अरे गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत अतिशय। और सुप्रीम कोर्ट ने इस गर्मी के बीच फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, कैसा आया? आपको अभी कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल पेपर नहीं देखा मैंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के अंदर चुनाव कराओ। एक नंबर की बात, एक नंबर बात, क्योंकि जल्दी चुनाव हो जाए तो जल्दी काम, विकास का काम तो चालू हो जाएगा ना भाई। विकास रुका हुआ है। भाई चुनाव हो जाता तो विकास चालू। अभी भी तो जो प्रशासनिक अफसर हैं वो भी तो अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ना। अरे उनकी काय की जिम्मेदारी है? अधिकारी तो किसी के सुनने को तैयार नहीं। शिवराज भैया की नहीं सुन रहा। मेरी 2 बार शिकायत हो गई। मैंने खुद करी, किसान हूँ मैं। है किसान मोर्चा को गठन करो, करवाने वालों संरक्षण देने वाले अपनी हैं, क्योंकि अपन पुरानी कार्यकर्ता बीजेपी की 50 साल से। अच्छा। हाँ जी। और मैंने 2 बार सीएम के यहाँ वो कौन सा तो अभी आपका ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए? अरे को धंध खत्म हो, विकास तो हो, जनता को हित तो हो बाबा। जनता कोई सुन नहीं वाली। अब ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ ना सिर्फ पंचायत बल्कि नगरीय निकाय चुनाव हैं वो भी कराए जाएं। वो हो जाए, झंझट खत्म। पहले कौन सा चुनाव होना चाहिए? पंचायत। पहले पंचायत को दंड मिट जाए। पंचायत लंबी चौड़ी है भाई। अपने जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 80% जनता देहात में। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं है। तो ज़्यादा वालों की सुनो, कम वालों की सुनो। बोलो। भोपाल में तो लाइट चली जा, देखें यहाँ जहाँ तो रात में 10 मरतबा जा रही। मच्छर कहाँ है रात में? तो आप ये देख पा रहे हैं कि अब पंचायतों में हलचल तेज है और जिस तरह से फैसला आया है, यहाँ पर मांग उठी है और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये तो जी 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 जी। भोपाल जिले की पंचायत तो 1 नंबर की पंचायत है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। ये पंचायत जो है इनके लिए तो प्रोत्साहन देने के लायक है पंचायत। सीएम साहब इन्हें कोई तोहफा दें, अच्छा बढ़िया वजन था। इस स्तर की पंचायत है। अरे राधे राधे। क्या नाम है सरपंच का? तब आपका क्या हाल है? अच्छा है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया। कितना इंतजार है आपको? इंतजार 2-3 साल से तो कर रहे हैं, चुनाव कब हो जाए। चुनाव हर बार 2 महीने में टल जाते। अब फिर आस जग गई कि 15 दिन में चुनाव हो जाएंगे। हो जाना चाहिए, क्योंकि सब काम भी रुके पड़े हैं। बरसात में की रास्ता सही नहीं है। ये भी ओबीसी जो वर्ग है मध्य प्रदेश का, वो ये लगातार मांग उठा रहा है कि बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। अब वो तो सरकार के ऊपर है। वही तो अभी उन्होंने पहले कोर्ट को दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। ये तो ओबीसी वर्ग की भी मांग है ना, उसकी भी डिमांड है ना। बगैर ओबीसी के हो जाए वो ही अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है? आपका क्या सोचना है साहब? मेरा मानना तो ये है साहब कि जब अगर पुराने दौर में कोई सी भी सरकार हो और वो अपने फैसले को छोड़ देती है तो नई सरकार को इसमें बदल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तो आम जनता। ये पुरानी कहानी तो अब हम नए सिरे से आगे बढ़े हम। तो अभी क्या स्थिति है? क्या ओबीसी वर्ग के साथ ही चुनाव होना चाहिए, आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये बात जरूरी है। ओबीसी वर्ग के साथ करा दें चुनाव। जो शासन ने हमें फिर से फैसला दिया है उसी के ऊपर चुनाव कराना चाहिए। कौन सा वाला फैसला बताइए ना? ओबीसी वाला करा दें। ओबीसी वाला जी आप। लेकिन अभी हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से कोर्ट ने तो ये कह दिया कि 15 दिन के अंदर आप चुनाव प्रक्रिया पूरी शुरू कर दें, लेकिन अभी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। आरक्षण लागू करना होगा, सरकार को पुनर्विचार याचिका लागू करना होगी। सरकार वही तो कह रही है कि हम फिर पुनर्विचार याचिका लागू करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही हमको चुनाव मध्य प्रदेश में हो। लेकिन ये मानना तो ठीक है साहब, लेकिन हमारा मानना ये सरकार कुछ भी कह दे और तैयारी करवा दे, आम जनता का इसमें बहुत बड़ा मरण है। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले चुनाव प्रक्रिया जारी कर दी, चुनाव प्रचार चिन्ह भी दे दिए गए और लोगों का लाभ। सरकार बोलती है कांग्रेस कोर्ट में चली गई साहब।
इसलिए जाएगी कि जब हम गलत करेंगे तो कांग्रेस कोर्ट में जाएगी, और आप गलत करोगे तो आपके प्रति भी हम कोर्ट में जाएंगे, हम गलत करेंगे तो ये हमारे प्रति कोर्ट में जाएंगे। ऐसा क्यों करा उन्होंने? फेरबदल नहीं करना चाहिए, तो चुनाव नहीं कराना था तो उन्हें ये प्रक्रिया घोषित नहीं करना थी कि हम चुनाव करा रहे हैं, लोगों की आम जनता के लाखों रुपए। सरकार का तो यही तर्क है, पहले भी बोल रही हम तो चुनाव करा रहे हैं साहब। सरकार बोल रही थी तो अब भी ये बोल रहे हैं, और लोगों के फिर फार्म भरवा के और लोगों को लाखे घाटे में उतार के इस महंगाई आपने फॉर्म भरा था? हाँ, मैंने पंच का फार्म भरा था। पंच का फॉर्म? जी हाँ, इस्लाम नगर पंचायत में। तब आपका क्या हाल है? अरे साहब बहुत बेकार हाल आपके है पास तो हम लगातार आ रहे हैं साहब। जी हैं? जी क्या मीना साहब नाम है आपका? जी, छोटे राम मीणा। छोटे राम मीना जी। जी। मीना जी, आप तो फॉर्म भी दाखिल कर चुके थे। पहले आप सरपंच की दौड़ में थे, फिर रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, फिर आप जनपद की दौड़ में हो गए थे। अब क्या हाल है आपका? साहब अभी तो बुरे हाल हैं जब से चुनाव टले हैं, और अब भी मेरे को तो सरकार से ये कहना है बगैर आरक्षण ओबीसी के भी बिना चुनाव करवा लें तो बेचारी ये जनता के काम रुके हैं, सड़कें बेकार जंजर हो रही है। और ये लेकिन ओबीसी वर्ग है मध्य प्रदेश में, वो डिमांड कर रहा है कि उस बिना उसके आरक्षण के चुनाव ना हो। साहब सर उसमें क्या 52% है, तो 52% थोड़ी हो पाएगा, 27% तो हो सकता है, मगर वो भी तो कोर्ट नहीं कर रहा ना उसे। हाँ, अभी तो वो उतना भी नहीं है, 27% भी नहीं है जी। तो जब कोर्ट नहीं दे रहा फैसला तो चुनाव करवाना चाहिए इनके लिए। एक वर्ग मांग कर रहा है, आपको लग रहा है कि 52% को हटा के चुनाव करा दिए जाए? मेरे को तो नहीं लगे साहब के ये हटा के करवाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश तो यही है ना। ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने और सरकार जाने क्या करते हैं फिर वो। भाई अपन लोगों की सुनते तो फिर सरकार से कह के चुनाव नहीं करवा लेते अपन उसी टाइम। अब ऐसा है सर, अब वो तो मजबूर हैं कि हर इंसान, हर वर्ग का इंसान इतना बेकार हो गया है चुनाव नहीं होने से। सड़कें जंजर है, सरपंच अपनी मनमानियाँ कर रहा है हैं, और लोग वाग इतनी कीचड़ों में से अब उनके हाथों में कुछ होता है तो कम से कम वो सड़कें वो मुरम डलवा देते, निकलने के लिए रास्ता तो होता है। आपके दिल की बात क्या है? आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? हम तो ये चाह रहे हैं साहब चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए जी। कब होना चाहिए? अभी होना चाहिए, ये 15 दिन के अंदर अंदर ही। 15 दिन के अंदर जी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि तुरंत चुनाव हो, 15 दिन के अंदर चुनाव हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साहब पंचायतें तो खूब बैठ रही हैं जी। चुनाव का आप दरकार है, इंतजार है साहब। मैं तुझे कहूँ सरकार घाटे में नहीं जाए, वो तो उम्दा चल रही है, जो कुछ चल रही है चुनाव करवाओ फिर कराओ। जैसे जनता पार्टी स्थायी चल रही है, अच्छी चल रही है बात। तो होना चाहिए चुनाव, नहीं होना चाहिए? मेरे समझ से तो चुनाव होने नहीं चाहिए, और भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। आगे समय ये जितने जो है वे अच्छो देश चला रहे हैं, अपने मोदी पैदा होने से लगा के स्कूल के बच्चों ने सभी अच्छी सुविधा दे रहा है, सब कुछ बात है। और अब कहाँ को मुख्यमंत्री अजागो का वो घोषणा कर दे, हमारे होश में हमने पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखे हैं जो आज इतनी सुविधा जनताएं मिल रही है, कुटी मिल रही है, बच्चों ने सब आंगनबाड़ी में ना स्कूल में सब सुविधा दिख रही है। ऐसे हमने ना तो दिग्गी साहब देखे हैं, ना अर्जुन सिंह देखे हैं, हमने सबे देखे हैं, लेकिन ऐसी अब सुविधा है जनता पार्टी के राज में। कांग्रेस पार्टी का तो मेरी समझ से बिजूती कट जाए तो और अच्छी बात। अब ये बताइए, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 दिन के भीतर चुनाव हो, बिना ओबीसी आरक्षण के क्या चुनाव होना चाहिए? 15 दिन के अंदर जी। अब सरकार साहब इसका भार उठा सके तो होने को कोई बड़ी बात नहीं है। 15 दिन में तो सरकार क्या पता क्या कर देगी। सरकार ये भी कह रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे, ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे, समय मांगेंगे, कोर्ट में फिर अपील करेंगे। हाँ तो हो तो फिर कोई भी काम कायदे से होना चाहिए तो भी अच्छा लगता है। अब 15 दिन में उठता के नहीं और चुनाव जो है करवाएंगे, उसमें कुछ ही नहीं हो, तो सारी सुविधा अनुसार होना चाहिए चुनाव। क्या समझे, एकदम उकता के सरकार कहीं पे प्रबंध हुआ, कहीं पे पेटी उठा ले गए, कहीं पे कछू हुआ, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो आदेश अनुसार फर्स्ट क्लास टाइम से ही चुनाव होना चाहिए, नहीं तो चुनाव
नहीं हो तो जल्दबाजी ना हो, मतलब जल्दबाजी नहीं हो। जल्दबाजी का काम तो जो है बिल्कुल शैतान का काम है, क्या समझे। तो जैसे अच्छा राज यही चल रहा मेरी समझ से, अगर चुनाव ना भी हो तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी 4 वक्त मेरे घर से, जब मेरे गांव के पंचायत के लोग हैं, 4 वक्त पंच रह चुका हूँ, मालिक कृपा है, ऐसी बात नहीं। घर से भी जमाई खुद हैं, तो मेरी समझ से तो अच्छा राज चल रहा है साहब। आगे समय और चुनाव हों चाहिए। बिल्कुल, हम और पंचायत में ही पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। साहब, आपका क्या हाल है, बताइए। हाल यही है साहब, चुनाव होना चाहिए। अब गले फटके एक महीना 15-15 20 दिन पैसे नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आए, बड़ी परेशानी में, उससे छोटे छोटे काश्तकार भी हैं। अब चुनाव तो होने चाहिए, ये डाकुन से बचे चुनाव और जल्दी हो जात और अच्छा। ये ओबीसी का जो पेच फंसा हुआ है, ओबीसी आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव हो, बिना आरक्षण के हो जाएं, आप क्या चाहते हैं? ये साहब कैसा हो भगवान जाने, लेकिन हम तो कह रहे हैं परेशानी दूर हो, कहीं की पार्टी हो, कहीं हो, परेशानी लोग दूर हो। 1-1 हज़ार में 1-1 टंकी भरा रही है गैस की, परेशान है लोग। सही तो कितनी बड़ी महंगाई है, क्या हिसाब है, समझे। चुनाव हो, अब कितने दिन से टल रही है, चुनाव हो जाए, कम एक तरफ मामले तो होना जी। अभी जरूरत है पंचायतों को तुरंत चुनाव की? जरूरत तो होनी चाहिए। अब जो 10-10, 11-11, 10-10 साल हो गई, उनसे कब फायदा हो रहा है। चुनाव होनी चाहिए ना। ये जो ओबीसी वाला मामला है, आपकी जानकारी में तो हो गई? जी सर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या वर्तमान में बात करें तो आरक्षण लागू नहीं हो पाया है? ये सर बगैर ओबीसी के भी चुनाव हो सकता है सर, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो, ऐसा कुछ नहीं है। बगैर ओबीसी के भी चुनाव होना चाहिए, तात्काल चुनाव होना चाहिए। लेकिन मांग कर रहा हूँ ओबीसी वर्ग के साहब, हम आधे हैं मध्य प्रदेश में, हमारे बिना चुनाव ना हो। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आधे तो नहीं है। ये तो मतलब जबरदस्ती अफवाह फैला रखी है, आधे नहीं है। आंकड़े पेश कर दिए अब तो आयोग ने। अरे सर, ये तो जबरदस्ती मतलब बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। चुनाव होना चाहिए, तात्काल होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब 5 साल से डबल हो रही है, 10 साल होने वाली है, इसलिए चुनाव होना चाहिए। ये भंग होना चाहिए, मतलब फटाफट, मतलब चुनाव होना चाहिए, तात्काल होना चाहिए, तत्काल हो जाए जी, तात्काल चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर कुछ यूथ भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मयंक शर्मा। मयंक शर्मा, क्या करते हैं आप? जी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, और ग्रामीण में तो देख रहे हैं इलाकों में आप जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और 1993 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी गई थी, उस पूरी स्थापना की व्यवस्था को जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाकर, लोकतंत्र की धज्जियाँ जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार उड़ा रही है, और जो वर्तमान में जो लोकतंत्र की आधारशिला है उसको कमज़ोर करने का काम जिस प्रकार से सरकार कर रही है, उसी का नतीजन है कि तय समय से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, और लोकतांत्रिक जो ढांचा है, जो संगठन है, वो निरंतरता के साथ। अभी हम वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव हो जाए। अब सरकार का तर्क है कि ओबीसी वर्ग जो लगातार मांग कर रहा है, ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश के लिए एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। मैं मानता हूं कि ओबीसी आरक्षण पूरे देश से समाप्त होना चाहिए, और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग और या सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति अब पिछड़ा वर्ग के समान ही हो चुका है, आर्थिक रूप से आरक्षण की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, और उसके आधार पर तमाम राजनीतिक दलों को और चुनाव कराने चाहिए। जिस प्रकार से विधायकी का चुनाव हो, संसदीय का चुनाव हो, इन सारे चुनावों में ओबीसी का आरक्षण पूर्णतः बंद है, तो ये इस प्रकार से आरक्षण बंद करना चाहिए। ओबीसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ओबीसी सामान्य के साथ भी मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जब सरकार प्रस्ताव लाई कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाए, कांग्रेस भी साथ थी, जो दूसरी पार्टी है वो भी साथ हैं, और सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी का यही कहना है कि ओबीसी आरक्षण को दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, राजनीतिक दल अपनी पूर्णतः रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं है। जिस प्रकार से देश और प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, हाँ कांग्रेस सही कह रही है कि उनको आरक्षण के साथ करा देना चाहिए, लेकिन परंतु कभी 27%, कभी 33%, कभी 35%, इस प्रकार से असमंजस में डालकर जनता को जिस प्रकार से ध्रुवीकरण कर राजनीति करी जा रही है, इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतारू है। कांग्रेस भी तो साथ है ना? कांग्रेस साथ है, लेकिन कांग्रेस के समय में चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके आधार पर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल पूर्णतः जो आरक्षण है उसके विरोध में आना चाहिए ओबीसी के, मेरा ये मानना है।
हालांकि ये मानना है कि कांग्रेस ने पहले समय अधिसूचना जारी करवाई थी, उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका सम्मान करता हूँ और इसका पूर्णतः समर्पित भाव से ये कहता हूँ कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश को भी इसमें पूर्णतः इसमें भाग लेना चाहिए और जिस प्रकार से मैं आपकी जानकारी बताऊं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो हैं बसंत प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि अब जो है आयोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन ही करेगा। भैया मेरी तो शिकायत है जी। मैं हूँ किसान जी, जमीन आपकी जो है गाड़ी जा रही देखिए आप जी, रोड इसमें से ही बनाऊंगी, अपन को एतराई जी, लेकिन मेरा बीमा का पैसा रुकवा दिए लोगों ने, मेरी सरकार, मेरी लोग बीमा ही खा गए मेरे 40,000। ये भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 साल पुराने कार्यकर्ता है, उनके साथ इस प्रकार से खिलवाड़ भैया बताओ, मैंने सीएम की हेल्पलाइन पे शिकायत कर चुका 2 बार, कोई सुनवाई नहीं, तब भी कोई सुनवाई। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि हम पंचायत में हैं, लोग को चुनाव की आस भी है, लेकिन जो है लोगों की शिकायतें भी हैं, किसानों की शिकायतें भी हैं, वो भी हम सुन रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? सब बढ़िया बढ़िया है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? जी जी। कैसा है साहब ये बताओ, पहले यदि चुनाव करे थे बेसी रह जाते तो खर्चा हो गए हम लोगों के, तो ये दोबारा वही हो रहा है अभी तो। लेकिन अभी एक और मामला है ना, ओबीसी वर्ग भी है, कह रहा है कि हमारे साथ ही चुनाव हो। तो ये ओबीसी वर्ग को तो हटा दिया ना, सामान कर दिया सब आज से। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन वर्ग तो अपनी पुनर्विचार याचिका सरकार लगा सकती है। सर इसमें पुनर्विचार साइकिल लगेगी, इसमें लग सकती है। लग नहीं रहा मुझे तो। अब वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करता है, याचिका स्वीकार करता है कि नहीं करता। बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो आपकी स्थिति में अब चुनाव होने जा रहे हैं? बिल्कुल चुनाव होंगे, और वो तो पुराना जैसे ही है, वो पहले खर्चा करवा हो सके, डबल खर्चा करवा के फिर विधानसभा के बाद हो, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग बोल रहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सरकार यदि जब तक कोर्ट जाती है फिर कोई फैसला आता तो अलग बात है, लेकिन हम तो अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, होगा वही, यही होगा। अब चुनाव पहले था वो के वही चुनाव रह गए, उसमें कुछ नहीं होगा। क्या पहले खर्चा करवा दे पब्लिक के कैंडिडेट हो गए, हमारे खुद के हुए हैं, मैं कुछ सरपंच जी की चुनाव लड़ रहा था। अब डबल भी वही हो रहा है। अब फिर वो कोर्ट जाएंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर पेच फंसेगा। अच्छा साहब, चुनाव होते हैं, आप तैयार हैं? जी। कितने तैयार हैं आप? सभी तैयार हैं, जितने भी वो कैंडिडेट थे पूरे तैयार हैं। अभी मेरी बात हुई उन लोगों से तो कहना तो नहीं, नए सिरे से परिसीमन हो चुका है, बस आरक्षण का इंतजार है। बस उसी का इंतजार है हमारे लिए। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि बस कब आरक्षण हो जाए, कब सरकार बोल दे भाई चुनाव है 15 तारीख को, हम तो तैयार हैं। तैयार हैं साहब। आप कितने तैयार हैं चुनाव के लिए? तैयार हैं। आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं कि आप सिर्फ वोटर हैं? नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों? बनाते हैं, अच्छा आदमी देख के बना दे, मतलब बुजुर्ग नेता चुनते हैं आप? जी। क्या क्राइटेरिया रहता है आपके? कुछ नहीं, अच्छा आदमी देख के बना देते हैं, फिर वो अच्छे तो रहते नहीं है, फिर वो वहीं आ जाते हैं। तो कैसे चयन कैसे करेंगे कि जो बाद में भी अच्छा बना रहा है? बुजुर्ग बैठ जाते हैं, 10-20 आदमी, बस इनको बनाना है। बनाने में मजा है, बनने में कुछ नहीं है। चाणक्य की तरह बात कर रहे हैं आप। आचार्य चाणक्य जो है राजा बनाते थे। नहीं, अपन कोई नहीं है, अच्छा आदमी देके बना देते हैं, गांव का विकास करें, अच्छे काम करें, बस ये जो ओबीसी आरक्षण का पैच फंसा हुआ है, अभी सरकार फिर पुनर्विचार याचिका लगाने जा रही है, आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए आगे जाके? और क्या मालूम क्या क्या होगा। देश की राजनीतिक पार्टियां जातिवाद, धर्मवाद, आरक्षण देखते जाओ होता क्या क्या है। सिस्टम ठीक नहीं है, अच्छा आदमी नहीं बनना चाहिए, कुल मिला के सोच ये होना चाहिए। हमारी विकास होते ही नहीं। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया है साहब। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल पाल। प्रभुलाल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लिया? नहीं देखा तो नहीं था। हाँ। जानकारी मिली है कि चुनाव की तैयारी हो रही है। तो अब लग रहा है आपको हलचल तो है? हलचल तो है साहब। अगर चुनाव हो तो बहुत जल्दी में होना चाहिए, बारिश के पहले हो, और शासन को पूरी तैयारी के साथ जल्दी में चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि आजकल कैंडिडेट यही इंतजार देख रहा है कि चुनाव आए तो हम फटाफट फार्म भर के और अपने वोटरों को टटोरें।
तो ये सरपंची की, पंच की और जनपद की दौड़ में हैं, वो तो सक्रिय हो गए होंगे आज से ही। हाँ, आज का फैसला सुनते ही तैयारी में हो गए कि चुनाव आ गए, अपन को तैयारी करना है। अभी ओबीसी का एक पेंच फंसा हुआ है, सरकार पुनर्विचार याचिका लगाने जा रही है। देखो साहब, सरकार कुछ भी करे लेकिन चुनाव का निर्णय जल्दी लेके चुनाव कराए। ओबीसी हो चाहे कोई सी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम तो चुनाव को उतारू बैठे हैं। जो हमारे पैसे खर्चा हो गए हैं पंच में, सरपंची में, जनपद में, अब के बार शासन ऐसा नहीं कर दे कि फिर चुनाव की लालच दे के और फार्म डलवा के और घाटे में उतार दे गरीबी में गरीब। तो आयोग घोषणा करता है ना, लेकिन आयोग को भी सोच समझ के करना चाहिए ना। क्या आज कितने लोगों के पैसा बर्बाद हो गए, काम छोड़ के पैसा लगा के वोट बैनर छपवा लिए, झंडा बनवा लिए और चुनाव चुन लेने चले गए और दूसरे दिन मालूम पड़ा कि चुनाव चुनी घूम गए, सबके रख दो। पैसों से परेशान हो गए, काम से भी परेशान हो गए। सरकार कोई सा भी फैसला हो, किसी भी हिसाब से हो, हम तो ये कहते हैं आयोग भी करता है तो उसे जल्दी निर्णय लेके और पंचायत की सूचना छोड़ दी कि हमको फलाने तारीख को जनता के हित को काम की बात होनी चाहिए, जनता का वोटिंग कराना है। तो फिलहाल हम पंचायत में देख पा रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर फैसला दिया है, पंचायतों में भी हलचल है। यहाँ भी हलचल शुरू हो चुकी है। जो चुनाव के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी अब तलाशने लगे हैं। और चलिए और आगे चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की पंचायतों में, ग्रामीण इलाकों में चुनाव के लेकर किस तरह की हलचल है। और जो बार बार बात कही जा रही है बिना ओबीसी वर्ग के चुनाव नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, चलिए लोगों के बीच चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लिया पंचायत चुनाव पर? देख लिया। अब क्या रिएक्शन है आपका? बस होना चाहिए जी। तो कुछ रुक जाएं ओबीसी आरक्षण के लिए कि तुरंत हो जाए? वो तो साहब तुरंत ही करवाओ आप। अच्छा जी, तुरंत कराया जाए। ऐसा क्यों? अरे बहुत आम जनता बहुत परेशान है जी। चुनाव से क्या राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी ना। मिलेगी जी। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो कि पहले ही हो जाएं? ओबीसी साथ ही होना चाहिए। साथ होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में चुनाव कराओ। सरकार कह रही है कि अभी ओबीसी आरक्षण करने के लिए समय चाहिए। आपका क्या मत है? बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कौन सा हो जाए? ओबीसी वाला जी। मतलब ओबीसी के साथ ही हो? जी। क्यों लगता है आपको ओबीसी के साथ ही क्यों होना चाहिए? अच्छा रहता है, गाँव का विकास होता है। ओबीसी आरक्षण से गांव का विकास होता है, कैसे बताइए, समझाना थोड़ा सा। ओबीसी के भी सरपंच वाले चुनाव होते हैं, हाँ। ओबीसी में ही आते हैं। हाँ, तो इनका चुनाव होना जरूरी है ना। दादा आपका क्या हाल है? मेरा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल बिंदास। गर्मी अभी तो खूब तपा रही है। नहीं, पड़ना चाहिए, गर्मी तो अच्छी बात है। अच्छा, मानसून जल्दी आएगा, बारिश होगी। अभी चुनाव की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, चुनाव की गर्मी तो निकल गई लोगों की, पंपलेट बन के, फार्म भरा के। हाँ। अब क्या बचा है? तो खाली रहेगा भाई। तो खाली है। जिनको पावर मिल गया फिर से डबल से, काम वाम कुछ हो ही नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं सब। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा आपने? जी सुना, पेपर में पढ़ा है जी। तो आरक्षण होना नहीं चाहिए साहब, होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण होना चाहिए ना, संविधान किस लिए बनता है? 5 साल में आप आरक्षण करिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई आप संविधान बना हुआ है, 5 साल में आरक्षण करके आप चुनाव कराइए। ये बिल्कुल सत्य है और होना चाहिए ऐसा। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 15 दिन के भीतर आप चुनाव कराएं। देखिए सरकार कह रही है कि हम ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। ठीक है, वो सरकार का फैसला है, वो लगा सकती है। और वो अदालत का फैसला सबको सम्मान्य रहता है। अदालत का फैसला है, सरकार का ही फैसला है। हम तो जनता का फैसला सुनने आए कि जनता का फैसला क्या है। जनता तो साहब जैसा सरकार कर देती उनके पीछे हो जाती है, अदालत कर देंगे उनके पीछे हो जाएंगे। जनता की सुन कौन रहा है? अभी तो 5 साल में चुनाव हो जाना चाहिए। तो साहब अभी तो चुनाव नहीं हुए, अभी तो आपका फैसला है, आपकी मांग वही तो आगे आने चाहिए ना। आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, बिना आरक्षण के चुनाव ना हो। सबको मौका मिलना चाहिए। तो कितना वो इंतजार कर लेंगे आप आरक्षण के लिए? नहीं, इंतजार करना तो बेकार है, विकास नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा।
पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में एक ही मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। साहब आपका क्या हाल है? हाँ, जल्दी चुनाव होना चाहिए। पूरे डबल सीजन होने वाला है। 5 साल की एवज में 10 साल हो गए हैं। हाँ। बस कोरोना के बहाना लेकर सरकार चुनाव टाल रही है। सरकार तो बोल रही है हम चुनाव कराने की तैयार हैं, कांग्रेस कोर्ट चली गई, ये सरकार का तर्क है। कांग्रेस का ये कहना है कि गलत तरीके से चुनाव हो रहा था इसलिए हम कोर्ट गए, तमाम चीज़ चल रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है 15 दिन के भीतर चुनाव कराएं। अब सरकार बोल रही है हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। तो अब सरकार वो चुनाव कराना चाहती है, जल्दी कराए। अब उसमें भी 2-4 साल लगा दे तो क्या मतलब है? ओबीसी आरक्षण के साथ होने चाहिए। ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए। आबादी ज़्यादा है क्षेत्र में, ओबीसी की है। दादा क्या हाल है आपका? अच्छा हाल है सर। बढ़िया है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना आपने? सुना तो नहीं, पर आप जैसे महापुरुषों के वो करें। अच्छा तो अब आपकी क्या राय है? मेरी राय तो कुछ नहीं है, आपकी राय है, मेरी राय है। क्या चुनाव अभी हो जाए कि ओबीसी आरक्षण के साथ हो? चुनाव तो होना बहुत ज़रूरी है सर। हाँ। क्यों है? इसलिए कि 2016-15 से हुआ चुनाव और अब 22-23 चल रही, तो कितना घाटा किया सरकार हमको कितना घाटा किया? 30 से ज़्यादा घाटा किया, बहुत ज़्यादा घाटा किया सर। तो फिलहाल हम पंचायतों की बात करें। पंचायतों में लोगों का कुछ का मानना ये है कि ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए, कुछ का मानना ये है कि वर्तमान में जिस स्थिति में उसी स्थिति में चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मध्य प्रदेश की पंचायतों में हलचल एक बार फिर तेज हुई है। जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी तरह की बातें टटोलने के लिए लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर हम बात करें, इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की पंचायतों में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।